be my lover, honey. I don't need another one, can you? Come a little closer someday. We'll sleep until the coverage. Life like now, it's game time. I'm like you do, I'm like you do. नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं CNE यानी कनाडा की नई एंटरटेनमेंट। ठीक है, असली नाम कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन है, लेकिन मतलब वही है। ये वीडियो सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। गो ट्रेन की सवारी, CNE की भीड़, बच्चों की जीत और बड़ों की हार आइसक्रीम की वजह से। अब देखिए, जब ट्रैफिक लगे 2 घंटे का और पार्किंग लगे $40 की, तो असली समझदारी यही है, गो ट्रेन पकड़ो और चैन से बैठो। गो ट्रेन क्या है? ओंटारियो की इंटरसिटी ट्रेन सर्विस। मेट्रोलिंक्स चलाता है, टाइम पे आती है, AC होता है और सीट भी हमारी BMW से बड़ी है। बच्चों का पहला सफर था। आरव पूछ रहा था, पापा ये कब टेक ऑफ करेगी? मैं बोला, बेटा ये एयर कनाडा नहीं है, ये ग्राउंड कनाडा है। ऊपर की सीट पर बैठकर ऐसा लगा जैसे किंग ऑफ ट्रेन मैं ही हूं और नीचे बैठे लोग प्रजा। तो इसी तरह हम CNE पहुंचे और भीड़ देखकर दिल से निकला, अरे भाई क्या आज पूरा टोरंटो यहीं आ गया है। CNE हर साल अगस्त में एग्जीबिशन प्लेस पर लगता है। 140 प्लस साल से ये ट्रेडिशन चल रहा है दोस्तों। हर तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि कार्निवल राइड्स, गेम्स, खाना, शॉपिंग और रैंडम लाइव शोज, जहां बंदा बिना रिहर्सल के गाना गा रहा होता है। अब बात करते हैं CNE के उस हिस्से की जिसे सिर्फ पेरेंट्स ही समझ सकते हैं, स्ट्रॉलर नेविगेशन। 2 बच्चे, एक डबल स्ट्रॉलर, भीड़ और टाइट मोड़, बस यही हमारा सारा ऑब्स्टिकल कोर्स था। CNE के अंदर लेआउट काफी फैला हुआ है। फूड बिल्डिंग एक तरफ, राइड्स दूसरी ओर, गेम स्टॉल कहीं और बीच में हजारों लोग जो कि आपकी स्ट्रॉलर को ऐसे देखते हैं जैसे आपने कोई ट्रक घुसा दिया हो। आरव आगे लीन होकर रूट बता रहा था, पापा इधर ले लो, और रायन पीछे स्नैक मांग रहा था और हम मैप्स पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब हमने प्लान किया, पहले राइड देख लेते हैं। पहली राइड देखी, नाम था स्काई स्क्रीमर। मैं बोला ये तो बच्चों की है। लाइन देखी, लगा ये बच्चे की नहीं है, पेशेंट टेस्ट करने वाली है। कम से कम 1 घंटे का इंतजार और हमारे बच्चे 5 मिनट भी चुप नहीं रहते। फिर घूमते घूमते पहुंचे गेम एरिया, फिर दुकानों की लाइन, हर दुकान चमचमाती हुई। एक जगह लिखा था 100% रियल कैनेडियन मेपल सिरप। मैं बोला इतना प्योर है तो कीमत भी प्योर होगी। $25 के 2 बूंद। थोड़ी सी दूर चलने के बाद कॉर्न डॉग्स का ठेला दिखा। अब हम वेजिटेरियन हैं तो लेने का सवाल ही नहीं, पर आरव बोला, पापा ये बड़ी आइसक्रीम जैसी लग रही है। मैं बोला, नहीं बेटा, यह आइसक्रीम की कसम खाकर सॉसेज बन चुकी है। CNE घूमते घूमते एक बिल्कुल असली जैसा हाथी दिखा। आरव बोला, पापा ये तो स्टैचू लग रहा है। अगले ही पल उसने चलना शुरू कर दिया। हाथी जैसे ही चला, रायन मेरे पीछे छुप गया और बोला, पापा हाथी मेले के अंदर। मैंने कहा, बेटा ये असली हाथी नहीं, इसके अंदर एक आदमी छुपा हुआ है। और इसी तरह हम
आगे बढ़ते रहे। जैसे ही हम आगे बढ़े, एक स्टॉल ने हमारी अटेंशन पकड़ ली। चाय डैड चिल्स विद यू। अब ऐसा टैगलाइन आपने कनाडा में नहीं देखा होगा। बोर्ड पर लिखा था दुबई कुनाफा चाय, बिस्कॉफ कैरेमल लैटे और वाइट चॉकलेट चाय। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब आइस्ड कोल्ड। आरव ने पूछा, पापा ये चाय है या मिल्क शेक? मैंने कहा, बेटा ये चाय का दुबई वाला स्वैग है। रायन बस फोटो देख के बोला, मुझे भी पीना है, लेकिन दोनों को आगे मैजिशियन दिख गया और फिर उनका ध्यान सीधा वहां चला गया। हमने सोचा चाय बाद में, फिलहाल देखते हैं किस मैजिशियन का ट्रिक हमें इंप्रेस करता है। दोस्तों, सीएनई की असली शुरुआत यहीं से होती है जहां पे प्रिंसेस गेट है। जैसे ही हम सब ने इस भव्य आर्च के पास कदम रखा, ऐसा लगा जैसे टाइम स्लो हो गया हो। ऊपर फैली विशाल कलाकारी, बीच में ऊंचाई पर खड़ी वो गॉडेस ऑफ विक्ट्री की मूर्ति और दोनों तरफ फ्लटर करते हुए कैनेडियन फ्लैग्स। हर चीज इस गेट को कनाडा की सबसे आइकॉनिक एंट्रीवेज में से एक बनाती है। आरव ने पूछा, पापा ये गेट है या पैलेस? मैं बोला, ये मस्ती का दरवाजा है बेटा, सीएनई के जादू में ले जाने वाला। इस गेट को 1927 में बनाया गया था, किंग एडवर्ड 8 के सम्मान में, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रिंसेस गेट। और आज भी यही गेट सीएनई की ऑफिशियल सेरेमोनियल एंट्री है। गेट के आसपास एनर्जी और ही होती है दोस्तों। कुछ लोग फोटो ले रहे होते हैं, कुछ परफॉर्मर्स इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़े तो छोटी सी भीड़ देखी जहां पे वही मैजिशियन अपना शो दिखा रहा था। कोई सेटअप नहीं, बस उसकी कॉन्फिडेंस आवाज और पॉकेट में छुपा जादू। आरव और रायन ने क्यूरियोसिटी से देखा, जैसे उनकी आंखों के सामने हैरी पॉटर लाइव आ गया। First of all, nod your head to the music. Nod your head to the music. Put out your hand. Good. Let's take it from the top. Nod your head to the music. Good. Good. Other hand. Other hand. Okay, never mind. Don't touch me then. Okay, stop. Colin, pace it off. Yeah! Yeah! Listo! Ready! Colin, I'm gonna toss the marshmallow into the air. If you can catch it in your mouth, la boca. Everyone here will clap and cheer for you. Audience, are you ready? Yeah! Colin, are you ready? So close. Colin, you throw to me. Take your time, but hurry up. See how that feels? Colin, give me something I can work with. There you go, buddy. Come on, Colin. Concentrate. 5-second rule. All right. Mirror, mirror. मैजिशियन वाकई कमाल का था, लेकिन बच्चों का ध्यान अब जादू से हटकर खाने पे आ चुका था, तो हम आगे बढ़ने लगे। शो के बाद भूख तो मुझे भी लग चुकी थी, पर वेजिटेरियन खाना ढूंढना ट्रेजर हंट जैसा है सीएनई में। हर तरफ सिर्फ कैनेडियन पुतिन, पुल्ड पोर्क और बटर चिकन पिज़्ज़ा। बच्चों को थोड़ी दूर एक आइसक्रीम ट्रक दिखा।
आंखों में स्पार्कल और आवाज, पापा मुझे बस यही चाहिए। पर जैसे ही पहुंचे स्टॉल पर बोर्ड पढ़ते हैं कैश ओनली, और हमारे पास कार्ड और कॉन्फिडेंस। बच्चों की डिसअपॉइंटमेंट देखने लायक थी। ऐसा लगा जैसे नेटफ्लिक्स पे कार्टून चल रहा हो। आखिर में नियर बाई स्टॉल से फ्रूट पंच लिया, बच्चों को समझाया यह आइसक्रीम का जूस वर्जन है। बच्चे बोले पापा आप भी ना। क्वेंचर पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आई, तो हमने सोचा चलो अब राइड्स की तरफ चलते हैं। बच्चे भी एक्साइटेड हो चुके थे। आरव बोला मैं ऊपर वाली राइड करूंगा। रायन तो बस हाथ उठा के कह रहा था वो वाली। हमने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और चल पड़े राइड एरिया की तरफ। पहली राइड दिखी स्काई फ्लायर। ऊपर नीचे घूमती चेयर्स, रंगीन लाइटें, म्यूजिक, पूरा सीन देखकर लग रहा था बस यही करना है आज। पर जैसे ही लाइन देखी दिल ने कहा वाह और दिमाग ने कहा व्हाट, और बच्चों ने कहा पापा कब आएगा हमारा नंबर। लाइन ऐसी थी जैसे लोग डिज्नीलैंड से निकलकर यहीं शिफ्ट हो गए। फिर हमने देखा एक साइड पर एक्सप्रेस लाइन लिखा हुआ था। मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, शायद हम भी इसमें जा सकते हैं। जैसे ही पास पहुंचे पता लगा एक्सप्रेस लाइन एक्स्ट्रा $20 पर पर्सन। मैंने पूजा की तरफ देखा, उसने आरव और रायन की तरफ देखा, और फिर सबने मेरी जेब की तरफ देखा। फिर मैं बोला बेटा एक्सप्रेस लाइन में जाने से अच्छा है हम एक्सप्रेस एग्जिट कर लेते हैं। बच्चे थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे, पर आरव ने खुद ही कहा पापा चलो अब गेम एरिया की तरफ चलते हैं। मुझे लगा शुक्र है राइड्स ने नहीं, बच्चों ने खुद ही राइड्स को छोड़ दिया। राइड्स छोड़ने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन लंबी लाइन और वॉलेट की हालत देखकर हमने सोचा चलो अब गेम एरिया की तरफ चलते हैं। चलते चलते रास्ते में जो एनर्जी थी वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं लग रही थी। हर कोने से आवाज आ रही थी 3 balls for $10, win a giant Pikachu, spin the wheel, everybody wins। और यहीं चलते चलते हमने सोचा चलो कुछ थोड़ी सी नॉलेज भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। सीएनई की शुरुआत 1879 में हुई थी, और तब इसका नाम था टोरंटो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। यह नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े फेयर्स में से एक है। हर साल करीब 13 लाख लोग यहाँ आते हैं। यहाँ का मार्दी ग्रास परेड, एयर शो, गेमिंग गराज, फूड बिल्डिंग सब आइकॉनिक है। सीएनई सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, यहाँ एग्रीकल्चर, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और मल्टीकल्चरल शोकेस भी होते हैं। हर साल यहाँ पर लोकल आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स और इन्वेंटर्स को प्लेटफॉर्म दिया जाता है। एक तरह से ये कनाडा का सेलिब्रेशन होता है। और हाँ, अगर आप राइड्स छोड़कर हमारी तरह बस घूमने चाहें तो भी आपको लगेगा कि आपने पूरे दिन कुछ भी मिस नहीं किया है। सीएनई में गेम एरिया में घुसते ही आरव और रायन की आंखों में चमक आ गई थी। जैसे उन्होंने वो बॉल थ्रो वाला स्टॉल देखा, एक्साइटमेंट फुल ऑन। सामने लिखा था 3 balls $10, स्ट्राइक करो तो प्राइस पक्का। आरव ने हाथ खींचा और बोला पापा मुझे करना है। मैंने पूछा पक्का? बस एक ही चांस है। वो बोला पापा आई कैन डू इट। कॉन्फिडेंस ऐसा जैसे ओलंपिक क्वालिफायर में आया हो। पहली बॉल और सीधा टारगेट हिट। पूरा स्टॉल चिल्लाया वूहू। स्टाफ ने तालियां बजाई और आरव को मिला एक बड़ा सा प्राइज, एक प्यारा सा प्लस टॉय जो उससे बस थोड़ा सा ही छोटा था। आरव की स्माइल उस समय ऐसी थी जैसे उसे कोई ऑस्कर मिल गया। उसने प्राउडली कहा सी पापा आई टोल्ड यू। अब बारी थी रायन की।
थोड़ा छोटा है, थोड़ी कम ताकत, लेकिन इरादा सॉलिड। उसने बॉल फेंकी, पहली बॉल बाहर गई, दूसरी बॉल भी टारगेट मिस, फिर तीसरी बॉल, और जैसे ही बॉल टारगेट से टच हुई, स्टाफ बोला, "We got something for you, little champ as well." रायन को भी मिला एक छोटा सा टॉय, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बोला, "पापा, मैं भी जीता।" और हम पेरेंट्स बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। राइट ना सही, पर यह गेम बच्चों के लिए जैकपॉट बन गया था। आरव रायन की गेम की मस्ती अभी चल ही रही थी कि मेरी नजर ऊपर आसमान में पड़ी। हर बार जब कोई जेट ऊपर से निकलता, पूरा मैदान थरथरा उठता। वो सोनिक बूम जैसी आवाज जो दिल तक जाती थी। और फिर आया वो मोमेंट जब 4 जेट्स एक साथ पैरेलल उड़ रहे थे और 5वां उनके ऊपर से क्रॉस ड्राइव करता है। उस मोमेंट में पूरा क्राउड बस एक साथ चुप, फिर थालियों की गूंज, फिर दिखा स्मोक ट्रेल से बना एक परफेक्ट हार्ट, और उस हार्ट के बीच से एक जेट ऐसे निकला जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो। सेनी का यह हिस्सा एंटरटेनमेंट नहीं, इंस्पिरेशन होता है। हर मैन्यूवर पीछे छुपा होता है डिसिप्लिन, टाइमिंग और टीम वर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। क्या आप जानते हैं, इन पायलट्स की एवरेज एज होती है सिर्फ 30 से 35 साल, और ये सब मिलिट्री ट्रेंड जो पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ इन 3 दिनों के लिए। रायन बोला, "पापा, ये जेट्स डरते नहीं क्या?" मैं बोला, "बिल्कुल नहीं बेटा, ये तो वही लोग हैं जो आसमान से बात करते हैं।" और उस पल में लगा, हम सिर्फ एयर शो नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे कनाडा का कॉन्फिडेंस, करेज और कोऑर्डिनेशन हवा में। सीएनई में घूमते घूमते जो सबसे सेटिस्फाइंग चीज मिली वो थी कर्ली फ्राइज। ताजा तली हुई, ऊपर से हल्का चीजी ड्रिजल, और सबसे बड़ी बात, कार्ड एक्सेप्टेड। आरव और रायन दोनों ने एक एक फ्राई उठाई और तुरंत बोले, "पापा, और चाहिए।" हम पास के ही एक बेंच में बैठे हुए और चारों तरफ म्यूजिक, लोग चलते हुए और बच्चों की हंसी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दिन की थकान फ्राइज के साथ मेल्ट हो रही है। वहीं पास में एक स्केच आर्टिस्ट बैठा था जो लोगों की क्यूट कैरिकेचर्स बना रहा था। मैंने आरव से कहा, "चलो अपनी फोटो बनवाते हैं।" और उसने देखा, फिर बोला, "पापा, मुझे अभी रेस करनी है, बैठने का टाइम नहीं है।" और रायन तो पहले ही दूसरे स्टॉल की तरफ भाग चुका था। हम हंस पड़े। कभी हम अपने बचपन में शांति ढूंढते थे, अब अपने बच्चों में मोशन कंट्रोल नहीं मिलता। शाम होते होते पूरा सीएनई फेरी लाइट में बदल चुका था। राइड्स की लाइट, कर्ली फ्राइज की खुशबू, आइसक्रीम की लाइनें, और हवा में एक अजीब सी खुशियों वाला हल्कापन। सीएनई की इवनिंग में एक बात है, भीड़ में रहकर भी आप कनेक्टेड महसूस करते हैं, जैसे हर एक चेहरा कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। सो दोस्तों, ये था सीएनई। एक छोटी सी कोशिश करी आपको कनाडा के सबसे बड़े फेस्टिवल सीएनई के बारे में कुछ दिखाने की। बच्चों को काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, और वी हैड अ लॉट ऑफ ब्लास्ट। लाइन बहुत लंबी है यहाँ पे। आप कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग आए सीएनई में, और क्योंकि सनसेट में लाइट्स ऑन होती हैं, और अभी रिसेंटली वी आल्सो कैप्चर द एयर शो, तो वो भी काफ़ी फेमस था। और ये अपना लास्ट वीकेंड भी है सीएनई का, दैट्स व्हाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राउड हियर। सो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग आएँ। 2 दिन और बचे हैं सीएनई के लिए, मस्ट कम। बहुत ही ब्यूटीफुल, लॉट्स ऑफ फूड टू ईट। मेक श्योर यू ब्रिंग लॉट्स ऑफ वाटर बॉटल विद यू, विच इज़ मस्ट, क्योंकि पानी बहुत एक्सपेंसिव है दोस्तों। $8 की एक छोटी सी बोतल। लकीली वी बॉट द वाटर बोटल्स विद अस। अदरवाइज काफ़ी
खूबसूरत नज़ारा एंड या एक छोटी सी कोशिश आप लोगों को दिखाने के लिए। पूजा, कुछ कहना है आपको? Must come. It's good. It's good for kids and big ones too. तो दोस्तों, ये था CNE का आखिरी हिस्सा। मैंने भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और पब्लिक में माइक उठाकर ब्लॉग करने की कोशिश करी। थोड़े से हाथ पैर कांपे, आवाज़ थोड़ी धीमी हुई, पर दिल से निकला थैंक यू CNE, इट वॉज मैजिकल। CNE जाने वालों के लिए कुछ खास टिप्स। गो ट्रेन बेस्ट है ट्रैफिक और पार्किंग से बचने के लिए। कैश जरूर ले जाना, बहुत सारे स्टॉल्स कार्ड्स नहीं लेते। वेजिटेरियन ऑप्शंस कम हैं, प्लान करके खाओ वरना फ्राइस और पंच में गुजारा करना पड़ेगा। पानी साथ लेकर चलें, गर्मी और भीड़ में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। राइड स्किप कर सकते हो अगर बच्चे छोटे हो, गेम्स ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगते हैं। एयर शो मिस मत करना, ये सिर्फ प्लेन नहीं, इंस्पिरेशन उड़ते हैं। इवनिंग में लाइट्स देखना मत भूलना, CNE असली चार्म रात में दिखाता है। स्केच आर्टिस्ट और स्टॉल के पास रुकना, मेमोरीज वही बनती है। शूज आरामदायक पहनना, आप घंटों चलोगे लिटरली। और सबसे ज़रूरी, सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, पर वो इम्परफेक्ट मोमेंट ही सबसे ज़्यादा यादगार बनेंगे। CNE सिर्फ एक मेला नहीं था, ये हमारे लिए एक याद थी, जो बच्चों की हंसी, गेम्स की जीत, मिस्ड आइसक्रीम और माइक पर बोले 2 शब्दों में हमेशा के लिए बसी रहेगी।